चलो कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दो तो शुरू के ही काफी अजीब वियर्ड और टफ प्रॉब्लम थे। अगर पहली बार वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ आसान आसान क्वेश्चन दिखते हैं। जैसे अगर तुम देखो कि जो मैथ्स की कॉलम 4 सेक्शन थे वो चारों क्वेश्चन डुएबल थे। मतलब तीन तो डुएबल थे एटलीस्ट। उसमें से देखो ये सबसे पहला जो मैथ्स की कॉलम था वो ये था। ध्यान से देखो तो अगर इसको ये सबसे पहले इस पर नजर जानी चाहिए। एक्स को वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मल्टीपल तरीके हैं बट सबसे आसान तरीका क्या है, इसको सर्कल मान लो। एक्स आ जाएगा कॉस थीटा, वाई आ जाएगा साइन थीटा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी फिर? कॉस प्लस साइन की कितनी होती है? √2 होती है। तो √2 इक्वल टू √2 लैम्डा बाई 3। लैम्डा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये देखो तो ये तुम्हें इसका पीरियड कैलकुलेट करना होगा। तो पीरियड कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं सबको पता है। एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस 1/2 से। तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2। दोनों को ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल हो गया। क्या बचा? एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू 0। एक बार फिर रिप्लेस कर दिया। अगर एक्स माइनस 1/2 को यू ले लिया तो ये लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस 3/2। एक्स को एक्स प्लस 1/2 से रिप्लेस किया तो प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब रिप्लेस कर दिया इस पॉइंट पे एक्स को एक्स प्लस 3/2 से। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 3। इसका मतलब टाइम पीरियड आ गया। कितना आ गया? टाइम पीरियड मतलब पीरियड जो भी फंक्शन का है वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आई गेस काफी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पार्ट तो ऐसे कर सकते थे। अभी एक तीसरी इक्वेशन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इनफैक्ट ऐसे कर सकते हैं क्या हम? डी का एस दे रखा है। डी का क्या होगा? एस होगा। दो में दे रखा है। और सी का भी एस दे रखा है। अच्छा। तो ये और ये तो नहीं होंगे। अब बचा तुम्हारा, अगर हमने बी पार्ट कर दिया तो वी आर डन। तो बी पार्ट देखो, 2 mod x जी एफ एक्स सॉरी इक्वल टू एक्स प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करना है। इसके क्या करना है? नंबर ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो एक बारी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ओवर 4। इसका मतलब x/4 जो आएगा तुम्हारा 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो x आ जाएगा तुम्हारा 0 से लेकर के 4 के बीच में। तो ये है तो जो जी ऑफ एक्स उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। यही पॉसिबिलिटीज है। तुम्हारी जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है? टू जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स। जी मतलब जी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स चेंज कर लिया एक बार। तो 2 टाइम्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस दिस ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो यहाँ से एक बार चीज दिख रही होगी कि जो बॉक्स ऑफ एक्स फिर 3 नहीं हो सकती, पर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बना जाएगा जो कि होता नहीं है। तो ओनली ये पॉसिबिलिटी बन रही है तुम्हारे पास। अगर तुम बॉक्स एक्स को 0 रख दोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स भी 0 आ जाएगा। जब बॉक्स एक्स को 1 रख दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। और कितना आ जाएगा? ये कब आ रहा है? जब बॉक्स ऑफ एक्स 0 है। ये कब आ रहा है? जब बॉक्स ऑफ एक्स 1 है। और जब बॉक्स ऑफ एक्स सॉरी यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या आएगा? जब तुम 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 2/3। जब ये होगा तुम्हारा 2 के इक्वल। ठीक है। तो यहाँ से दिख ही रहा था कि 4 से छोटा आएगा तो इंटीजर है। तो तीन ही पॉसिबिलिटी है तुम्हारी ये। इसका तीन तीन सोल्यूशन आ जाएंगे। तीन को सम कर लोगे, इन दोनों का सम करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएंगी तुम्हारे पास। आई गेस वेर कंफर्टेबल, हमारे पास तीन वैल्यूज आने वाली है। तो इसका भी ऐसे ही आएगा। तो तीनों का ऐसे ही है। बढ़िया। और अगर ये वाला पार्ट देखो तो सिंपल सी इक्वालिटी की क्वेश्चन दे रखी है हमको। तो कोई बड़ी बात नहीं, आराम से सॉल्व कर सकते हो उसका तो। बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्या दे रखा है? मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर प्लस मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। ये गिवन है। तीनों तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। सबसे पहले तो खोल दिया आराम से और कुछ सोचा ही नहीं। मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर
प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस मॉड ए का स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी माइनस टू बी डॉट सी प्लस टू ए डॉट सी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा थ्री माइनस टू ए डॉट बी माइनस टू बी डॉट सी प्लस टू ए डॉट सी। यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा ए डॉट बी। एक सेकेंड, हाँ। अ, यहाँ से एक चीज समझ आनी चाहिए तुमको कि ये तुम्हारी चीज जीरो आ रही है। मैंने उल्टा लिख दिया एक बार, इधर कर लो। इसका तुम यूज कैसे कर सकते हो? अगर मैंने ये लिखा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, मान लो ये मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इनफैक्ट हम यहाँ पे एक स्टेप पे काम कर सकते हैं, वो काम ये है, इसको मैंने उधर भेज दिया, टू टाइम्स मॉड ए डॉट बी प्लस टू बी डॉट सी माइनस टू ए डॉट सी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? थ्री आएगी, ठीक है। अगर मैंने इसको एक्सपेंड किया तो कितना आएगा? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी प्लस टू बी डॉट सी माइनस टू ए डॉट सी। ये आ रही है, मतलब दो जगह नेगेटिव आ रहे हैं, एक जगह पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर मैंने स्विच कर दिया, मान लिया यहाँ पर ये कर दिया, मतलब तेरे को टू ए डॉट बी प्लस टू बी डॉट सी को पॉजिटिव करना है, ए डॉट बी और बी डॉट सी इसको पॉजिटिव करना है। अच्छा, इसको पॉजिटिव ए डॉट बी को पॉजिटिव करना है, तो मैंने ये कर दिया, मान लिया ए डॉट बी या बी डॉट सी तो निगेटिव आ जाएगा, ए डॉट सी भी निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, ये भी निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, चालाकी दिखानी पड़ेगी ताकि मैं इसको जीरो कर दूं, ठीक है। मेरे को इतना पता है कि ये वाली वैल्यू थ्री है, ठीक है। मुझे निगेटिव लाना है तो मुझे ये करना है माइनस टू ए डॉट बी माइनस टू बी डॉट सी प्लस टू ए डॉट सी इक्वल टू माइनस थ्री। ये मेरे को पता चल चुका है। तो मेरे को ऐसा करना है कि ए और सी पे फर्क ना पड़े, तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? ये कर देना चाहिए आई गेस। अगर मैंने ये कर दिया तो अब क्या होगा? प्लस टू ए डॉट सी। अगर मैंने ये एक्सपेंड किया, मतलब माइनस ए प्लस बी माइनस सी, तो ए डॉट सी तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जब डॉट डॉट लूंगा इन लोगों का आएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू बी डॉट सी, ये आ जाएगा माइनस टू ए डॉट बी। अब ये चीज माइनस थ्री है, ये चीज प्लस थ्री है, इसका मतलब इसका ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो अगर किसका मैग्नीट्यूड जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो वेक्टर खुद आइडेंटिकली जीरो है। इसका मतलब आ जाएगा जो बी वेक्टर है वो तुम्हारा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। ये यहाँ पे क्लिक स्टेप था कि तुम ऐसा क्या फॉर्म करो कि बन जाए। तो बी वेक्टर आ गया ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, आई गेस काफी वो है। तो बी वेक्टर आ गया तुम्हारा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बार, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? बी वेक्टर को डाल दिया ए प्लस सी को डाल दिया बी, तो टू टाइम्स मॉड बी वेक्टर, ये होगा दो, ये तो दो है। तो थ्री बाई टू कितना होता है? 1.5। ये कितना होता है? 2.5, मतलब सही है, टू होता है, भलाई करता है उसके बीच में। अब आगे देखो ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, ए प्लस बी अच्छी की रखा है। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ए प्लस सी है, अच्छा वो हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, ठीक है। तो जो तुम्हारी बी है उसको मैंने पुट कर दिया, ए प्लस, अगर मैंने बी को पुट किया, ठीक है, टू ए प्लस टू सी प्लस थ्री सी, तो ये हो जाएगा थ्री ए प्लस फाइव सी। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये आ जाएगा, अगर तुम इसकी रेंज की बात करो तो ये होगा नाइन टाइम्स मॉड ए स्क्वायर प्लस 25 टाइम्स मॉड बी स्क्वायर प्लस फाइव टू फिफ्टीन, फिफ्टीन टू थर्टी, थर्टी ए डॉट सी। 25 और 9 कितना होता है? 34, 34 प्लस 30 इंटू ए डॉट सी। तो ये इसकी रेंज क्या आ जाएगी? 34 माइनस 30 से लेकर 34 प्लस 30, ये इसकी रेंज आएगी। तो ये हो जाएगा 4 से लेकर 64, और इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि मॉड है ना, उसका स्क्वायर रूट वी शुड कैलकुलेट दिस। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी तुम्हारी? 2 से लेकर 8 तक आ जाएगी। तो 2 से 8 तक इसकी रेंज आ रही है, ठीक है। तो 5 से छोटा बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। समझ आ गया होगा? थ्री ए, और ये हो जाएगा, तुम देखो यहाँ पे पुट कर दो बी को ए प्लस सी, तो थ्री ए प्लस टू ए प्लस टू सी प्लस सी, फाइव ए प्लस थ्री सी। तो ये उल्टा हो गया, तो इसकी रेंज भी 2 से 8 के बीच में आ रही है।
ठीक है। अच्छा, तो ओके, अगर बी को मैंने ए प्लस सी पुट कर दिया दोनों साइड तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए प्लस सी, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन ए प्लस सी, मतलब 2a+c का जो मॉड है वो बड़ा है तुम्हारा a+2c से, और तुम दो साइड स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स मॉड a² प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 4a डॉट सी, यहाँ पे भी होगा 4a डॉट सी, तो दोनों तो बराबर ही आ जाएंगे नटशेल में। तो ये गलत है, ये भी गलत है। अभी तक तो सिर्फ ए सही आ रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझको ऐसा लगता है कि ये जो इक्वेशन तुम्हारी आई हुई है, अगर तुम इसको सब सबकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, इक्वेशन काफी कॉमन है नहीं, कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा जो है तुम्हारा, अगर -3/2, तो इसका मतलब ये होता है कि तुम ओमेगा जैसा कुछ सोच सकते हो तीनों साइड। इसका मतलब ए और बी के अगर मैंने इस तरह का कुछ फॉर्म करने की कोशिश करी तो शायद मैं एंगल भी कंक्लूड कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम वो चीज़ खुद कंक्लूड करना, क्योंकि ये काफी फ्रीक्वेंट भी है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। जब ये -1/2, ये -1/2, ये -1/2, तभी तभी पॉसिबिलिटी होती है 2π/3, मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके का यू कैन फॉर्म, मतलब -1/2 तीनों पॉसिबल तो नहीं हो पाएंगे, शायद इक्वलिटी नहीं आ सकती मेरे साथ, शायद नहीं आएगी। हम्म, अगर मैं ए का इंक्लेशन मानूँ ये, ओके, ठीक है, ये तुम खुद करना, नहीं तो मैं भी बता दूँ। लिट वेट भाई। ओके, तो पहली बात तो ये ऑप्शन सी और डी दोनों करेक्ट है। एसीडी, इसको जो ऑप्शन है वो एसीडी है। इसका मतलब एंगल का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं इसकी इक्वेशन से, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी, यहाँ से जो एक्सट्रैक्शन निकालना है वो भी हमें निकालना होगा। तो मैं एक बार हिंट देता हूँ कैसे करते हैं। अगर जैसे तुम्हारे पास तुमने ये एंगल मान लिया, ए और बी के बीच का ये है, उसके बीच का ये है, तो इसको इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, cos x प्लस कॉस वाई माइनस कॉस जेड इक्वल टू जेड, ठीक है। सॉरी, 3/2, ये हाफ हो जाए, ये हाफ हो जाए और ये माइनस हाफ हो जाए, तो ये चीज होल्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से तुम एंगल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और फिर जब तुम कंपेयर करोगे, इनपुट द वैल्यूज सिंपली यहाँ पे बी को पुट करोगे, प्लस सी, तो ये आएगा तुम्हारी ये चीज जो चीज आ रही थी 34 + 30 डॉट सी, मतलब 30 टाइम्स जो कॉस जो भी और सी के बीच का एंगल होगा, तो वो या तो वो तुम्हारा वो होगा cos 120, 34 - 30 होगा, या तो माइनस हाफ आएगा, या 34 + 30 आएगा, सॉरी 30/2, ये चीज आएगी। दो पॉसिबिलिटीज हैं इसके पास। तो 30, ये कितना हो जाएगा? 34 - 15 कितना होता है? तो 34 + 15 कितना होता है? ये होता है तुम्हारा 49, ठीक है। तो इससे इससे तो छोटा रहने वाला है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 34 - 15 में कितना होता है? जो होता है तुम्हें 29, तो 29 से छोटा रहने वाला है, मतलब कि 29 से बड़ा रहने वाला है। तो ये तुम्हारा 49 7 से छोटा रहेगा, 29 से बड़ा रहेगा। तो 29 से बड़ा रहेगा, तो ये डी तो सही हो गया फिर, सॉरी, हाँ, हाँ, ठीक है। लेकिन एक सेकंड, ये 5 से भी छोटा है, इसका मतलब ये इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है और वो ये है, नहीं, तो फिर ये कैसे हो सकता? देयर इज समथिंग ग्लिच, ओके। यहाँ पे कहीं बीच में माइनस तो नहीं था यहाँ पे? अच्छा, इसको हम देखते हैं, अभी के लिए होल्ड पे रखा।